विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सबसे बड़ा सवाल मैं आज बात करने वाली हूं भारत अमेरिका ट्रेड डील की, जिस पर बवाल मचा हुआ है और ये शब्द भी बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं। बवाल मचा हुआ है 2 फरवरी से 9 दिन बीत गए, जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान कर दिया था कि भारत और अमेरिका दोनों देश इस बात पर राजी हो गए कि भारत पर अमेरिका लगाएगा 18% टैरिफ और भारत लगाएगा अमेरिका पर 0% टैरिफ। ये बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप घोषणा करते हुए दिखाई दिए थे। और उसी दिन उनकी कृषि मंत्री जो हैं ब्रुक रॉलिंस, वो बड़ी झूमती गाती खुश और बेहद खुश दिखाई दी थी। और उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या क्लेम किया था कि भारत का जो 1.4 एग्जैक्टली इन एग्जैक्ट नंबर्स, वो कहती दिखाई दी थी कि भारत का जो मार्केट है, बड़ा मार्केट, वो खुलता दिखाई दे रहा है अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए। एंड थैंक यू पोर्टर्स फॉर वंस अगेन डिलीवरिंग फॉर आवर अमेरिकन फार्मर्स। अमेरिका के किसानों के लिए एक बार फिर इस बड़ी खुशखबरी के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देती दिखी थी। और क्या वो कह रही थी उसने उस अपने ट्वीट में कि भारत और अमेरिका जो व्यापार करते हैं एक दूसरे के साथ, उसमें सिर्फ कृषि उत्पाद जो एक दूसरे को बेचते हैं और खरीदते हैं, उसमें अमेरिका को घाटा है 1.3 बिलियन डॉलर का। और इस समझौते के बाद ये घाटा पटता हुआ दिखाई देगा। हम भारत के बड़े बाजार में अपनी फसलें, अपना कृषि उत्पाद बेच पाएंगे। और इस पर हमारी सरकार ने हमें आश्वस्त किया था कि कोई सूरत हाल नहीं, दरअसल इस बात की कोई गुंजाइश नहीं कि हम अपने किसानों के हितों से समझौता कर लें। हम ना तो उनकी जेनेटिकली मॉडिफाइड सस्ते किस्म की फसल खरीदेंगे, ना हम उनके डेयरी प्रोडक्ट खरीदेंगे। वो जो उनकी गायें, भैंसे, पशु जो हैं उनके, वो बाकायदा मांस खाते हैं। हमने आश्वस्त किया अपने देश को, हमारी सरकार ने, कि हम वो दूध भी अमेरिका से नहीं खरीदने वाले हैं, हम अपना कृषि बाजार नहीं खोलने वाले हैं। और हम खुश थे इस बात पर कि भाई जो 50% टैरिफ अमेरिका लगाकर बैठा हुआ था, वो घटाकर अमेरिका ने कर दिया 18%, यानी सीधे सीधे 32% का फायदा। अब लेकिन इसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ, आपको याद होगा 7 तारीख को मैंने उस पर प्रोग्राम किया था, 7 फरवरी को। तो जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें बहुत सारी चीजें गड्ड-मड्ड और ऐसी थी कि बड़ी गोलमोल थी, घुमावदार थी। और उसमें पहले ही पॉइंट में जो कहा जा रहा था उसके बिल्कुल उलट चीजें मेंशन थी। और पहले पॉइंट में लिखा यह था कि इंडिया, भारत क्या करेगा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इंडस्ट्रियल गुड्स है, यानी औद्योगिक उत्पाद हैं, उन पर, और अ वाइड रेंज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग, मैंने उस दिन सारी चीजें आपको बताई थी, बस संक्षेप में ये समझ लीजिए कि इस पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि भारत या तो एलिमिनेट करेगा, यानी कम करेगा, या तो खत्म कर देगा या रिड्यूस करेगा टैरिफ को। किन चीजों पर? फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, अ वाइड रेंज इंक्लूडिंग ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रेड सोरगम यानी मक्का का बाय प्रोडक्ट, लाल ज्वार जो हम अपने पशुओं को चारे के तौर पर खिलाते हैं, और इसमें हमने प्रोसेस्ड फलों को भी रख लिया था, इसमें हमने सोयाबीन का तेल भी शामिल कर लिया था, और आगे 2 शब्द जोड़ दिए थे, वाइन एंड स्पिरिट्स एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स। अब दरअसल ये क्लैरिटी किसी को नहीं थी कि एडिशनल प्रोडक्ट है क्या, तो विपक्ष ने खूब शोर मचाया कि हमने देश के इतिहास में पहली बार अपना कृषि का बाजार अमेरिका या किसी देश के लिए खोल दिया, हमारे किसान तो भूखे मर जाएंगे। ये एक बड़ी चिंता जाहिर की गई अक्रॉस द कंट्री। अब लेकिन आज इतने दिन के घमासान और इतने दिन के सिर फुटवल के बाद संसद फाइनली चली। कल ओम बिरला के खिलाफ नोटिस दे दिया गया अविश्वास प्रस्ताव का, तो फाइनली आज संसद चलती हुई दिखाई दी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी बोलने खड़े हुए। बजट पर बोलना था और ट्रेड डील पर बड़े गंभीर आरोप राहुल गांधी लगाते दिखाई दिए। भारत माता को बेच देने जैसे, अमेरिका के सामने घुटने टेक देने जैसे, रिफॉर्म नहीं सरेंडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते दिखाई दिए राहुल गांधी।
कि किसानों पर इससे बड़ी मार और नहीं हो सकती। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमेरिका कौन होता है, ये हम पर नजर निगाह रखने वाला, हम पर नकेल कसने वाला कि हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे ऑयल खरीदेंगे, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने 3% के टैरिफ को बढ़ाकर 18% कर लिया और हम जश्न मना रहे हैं। तो गर्दन फंसी हुई है इस देश की सरकार की। सुनिए जरा क्या कहते दिखाई दिए। और ये सारी बातें सदन के पटल पर लोकसभा में कही राहुल गांधी, सुनिए। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? You have opened the door to mechanized American farms, thousands and thousands of acres each farm. You have opened the door to crush our poor farmers. It is disgraceful. Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. अब इस पर जो अगली किश्त मैं आपके सामने रखने वाली हूं बयान की, इसके आगे राहुल गांधी हालांकि ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि भाई डिस्कशन मस्ट हैपन बिटवीन इक्वल्स, नॉट एज मास्टर एंड सर्वेंट्स। भाई कोई मालिक है, कोई नौकर है, इस आधार पर कोई डील फाइनल नहीं होनी चाहिए थी। अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में होता तो हम ये साफ तौर पर कहते हैं, आप अपने डॉलर का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हम अपने डेटा का प्रोटेक्शन करेंगे। आप अपने किसानों के हितों की सुरक्षा कर रहे हैं, हम अपने किसानों की हितों की सुरक्षा करेंगे। ये भी कहते दिखाई दिए राहुल गांधी। अब लेकिन इस पर बवाल ये हुआ, किरण रिजिजू कह रहे हैं ये सब झूठा प्रचार है, प्रधानमंत्री ने भारत और भारतीय हितों को बेच दिया। ये किस आधार पर कहा राहुल गांधी ने? उन्होंने बगैर कोई नोटिस दिए ये गंभीर आरोप लगा दिए, हम उन्हें प्रिविलेज नोटिस देंगे। अब ये सुनिए किरण रिजिजू क्या कहते दिखाई दिए। We are going to file a notice, privilege notice, against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. तो संसदीय कार्य मंत्री हमारे किरण रिजिजू कह रहे हैं बेकार आरोप हैं, झूठे आरोप हैं, और अब राहुल गांधी को सदन में बुलाया जाए, आरोप साबित कर दे राहुल गांधी। हालांकि जिस समय ये पार्लियामेंट में, लोकसभा में राहुल गांधी स्पीच दे रहे थे, किरण रिजिजू उधर से खड़े हुए कि दरअसल ये ऑथेंटिकेट कीजिए जो बोल रहे हैं आप, क्योंकि आप गलत और बेजा और भ्रामक और झूठे आरोप लगा रहे हैं। जगदंबिका पाल चेयर पर थे, स्पीकर की ओम बिरला की जगह जगदंबिका पाल बैठे हुए थे। जगदंबिका पाल ने कहा आपसे संसदीय कार्य मंत्री ऑथेंटिकेट करने के लिए कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, कैरी ऑन। जगदंबिका पाल ने कहा मैं नहीं इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कह रहा हूं, आप जारी रखिए। अब लेकिन ये विशेषाधिकार नोटिस जो है ये कब आता है देश की संसद में? जब आप झूठ बोल रहे हो, तथ्य छिपा रहे हो, सदन के कामकाज में बाधा डाल रहे हो और बाकी लोगों को उनके कर्तव्यों से रोक रहे हो। और इस पर सजा क्या हो सकती है? अगर दोष सिद्ध हुआ कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, भ्रामक आरोप लगा रहे हैं, सरकार को बेजा गलत तरीके से डिफेम कर रहे हैं, तो उन्हें चेतावनी दी जा सकती है, फटकारा जा सकता है, कारावास जैसा दंड भी दिया जा सकता है। लोकसभा राज्यसभा की नियमावली नियम 187 ये कहता है। अब क्या वाकई राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? हमने अमेरिका को झुका दिया या हम झुक गए? क्योंकि इसी डील में बाकायदा लिखा है कि हम $500 बिलियन का, मैं कृषि पर आऊंगी क्योंकि पहला ही पॉइंट जैसा मैंने आपको पढ़कर सुनाया उसमें बाकायदा सोयाबीन ऑयल है, उसमें रेड सरगम है, उसमें प्रोसेस्ड एंड फ्रेश फ्रूट्स हैं। तो कृषि बाजार तो खुल रहा है। हमने तो कहा था कि हमने पूरा संरक्षित किया कृषि बाजार को, और नीचे एडिशनल प्रोडक्ट्स भी लिख दिया गया है। वो एडिशनल प्रोडक्ट्स क्या हैं?
कृषि के हैं, किसी और चीज के हैं, किसी और सेक्टर के, नहीं पता। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, हमने दरअसल ये इंटेंट जाहिर किया है, हमने इरादा जाहिर किया अमेरिका के सामने कि हम आपसे $500 बिलियन का, $500 बिलियन का हम आपसे इंपोर्ट करने वाले हैं अगले 5 साल में, यानी $100 बिलियन इन 1 ईयर। अब ये इस पर इतनी चीख चिल्लाहट और इतनी हायतौबा क्यों है? दरअसल चाइना के साथ, चीन के साथ हम ऑलरेडी व्यापार घाटे में हैं और जबरदस्त व्यापार घाटा है, $100 बिलियन क्रॉस कर गया है। बढ़ते 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 ट्रेड डेफिसिट, जो व्यापारी लोग हैं, जो गुणागणित समझते हैं, वो इस बात को समझ रहे होंगे। हमने बेचा कम, मंगाया ज्यादा, तो वो जो अंतर है वो कहलाता है व्यापार घाटा। अमेरिका के साथ यहां हमारा अपर हैंड रहा हमेशा, हमने अमेरिका को बेचा ज्यादा और खरीदा कम। बेचा कितना? मैं सिर्फ 1 साल का रिकॉर्ड आपके सामने रख देती हूं। बेचा है हमने अमेरिका को 2024 में $87.4 बिलियन, खरीदा है $41.8 बिलियन, यानी सीधे सीधे हमने अमेरिका से मुनाफा कमाया $45 बिलियन का। सीधे सीधे ये विशुद्ध मुनाफा है अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड का, व्यापार का। अब अमेरिका कह रहा है कि हमसे खरीदोगे $100 बिलियन, खरीदते हैं $41 बिलियन, तो कितना एडिशनल खरीदना पड़ेगा? हमें एडिशनल खरीदना पड़ेगा $59 बिलियन, 59, 60 से $1 बिलियन कम। तो हमें $59 बिलियन खरीदना पड़ेगा, तो 87 हम बेचेंगे और 100 खरीदेंगे, तो कितने का व्यापार घाटा अमेरिका के साथ हो गया? $13 बिलियन का विशुद्ध घाटा, जहां $45 बिलियन का मुनाफा हो रहा था। हाँ, जहां $45 बिलियन का मुनाफा हो रहा था, वहां अब घाटा होगा $13 बिलियन का। और हम राजी हो गए इस बात पर कि हमें एयरक्राफ्ट के पार्ट्स भी दे दो, हमें सोयाबीन ऑयल भी दे दो, और हमें ताकीद भी की जा रही है अमेरिका की तरफ से। वो जो दूसरा एक और ऑर्डर जारी कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम तय करेंगे कहां से ऑयल खरीदोगे। ये एक और फैक्ट है। हम रशिया से खरीद रहे हैं पिछले 4 साल से तेल, जब से यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हुई और रूस पर प्रतिबंध लगे, हम सबसे बड़े खरीदार बन गए रूस से कच्चे तेल के। 40% से ज्यादा अपनी कंजम्पशन का रूस से हम खरीदते हैं। रूस ने सस्ता हमको तेल दिया, $25 से $30 पर बैरल सस्ता तेल रूस ने भारत को दिया। अब अमेरिका कह रहा है कि रूस से आप तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे और वेनेजुएला से खरीदेंगे। और 10 लोगों को लगा दिया हमारे पीछे स्पाई के तौर पर, जासूस के तौर पर, कि बताओ अगर खरीद रहा है भारत, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जैसे भी खरीद रहा है, अगर पता चला कि भारत तेल खरीद रहा है, तो हम वो फिर तय करेंगे कि क्या एक्शन लें भारत के खिलाफ। ये बाकायदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ट्रंप के लिखा हुआ है। तो इसी पर मैं चर्चा करने वाली हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ कह रहे थे, आज सुन लीजिए उनको भी। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? किस हमने इस मुल्क को आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा मैं जिससे चाहा तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? तो ऐसे में आज के आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। और ये संसद में हुआ सब। ट्रेड डील में सरकार ने बेच दिया देश, राहुल का सीधा संदेश। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, नुकसान ज्यादा फायदा कम, विपक्ष बोल रहा है सच या फैला रहा है भ्रम।